हालेलुया हो प्रेज लॉर्ड। उसी यीशु के असीम बाबरकत व तमन्ना में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, तेरे खुदा की तारीफ करता, खुदा की हसूरी में भरता और खुदा के नाम को जलाल देता हुआ खुदा उनके फाटकों के सामने मैं छूट हूँ। आए मेरे अज़ीज़ों, आज सुबह के लिए हम कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे ताकि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। खुदा का बंदा दाऊद लिख रहा है 103 ज़बूर दाऊद का मज़मून है, ए मेरी जान खुदा उनको मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। ऐ मेरी जान खुदा उनको मुबारक है और जो कुछ किसी नेमत को फरामोश ना कर, वो तेरी सारी बेकारी को बख्श देता है, वो तेरी तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शुक्र और रहमत का ताज रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपको और मुझे आज के कलाम मुक़द्दस के वसीला बरकत दें। आज का मज़मून देखना है कि खुदा का कितना हमसे प्यार है। मेरे अज़ीज़ों, एक बात को मैं बयान करूँगा। शुक्र और सच्चाई का ताज, शुक्र और रहमत का ताज तेरे सर पर रखता है। हालेलुया। किसी और अंबिया, नबी, रसूल, ये खुदा का पाक और मुक़द्दस कलाम जो खुदा के बंदा दाऊद के साथ, दाऊद की मार्फत मुझे और आपको कह रहा है, शुक्र और रहमत का ताज किसको मिलता है? जो खुदा से डरता है, खुदा का खौफ रखता है, खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर दावत देता है और उसकी बेकारी को, उसकी बीमारी को खुदा दूर कर देता है और बीमारी से शिफा देता है। बीमारी से रिहाई मिल जाती है, शिफा मिल जाती है और शुक्र का ताज उसके सर पर होता है, जो अपने खुदा का डर और खौफ रखता है और जिनके अंदर खुदा का डर और खुदा का खौफ नहीं, वो खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा अपने लोगों को तब्दील कर देता है, जिंदगी बदल देता है, इरादे बदल देता है, सोच बदल देता है और जिंदगी के अंदर मजबूती पैदा करता है। और मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग देखता हूँ और कलाम मुक़द्दस भी उसके बारे में याद दिलाता है।
930 साल, 972 साल, 800 साल, 900 साल, 700 साल क्यों थी? उनके अंदर खुदा का खौफ था, उनके अंदर खुदा का जलाल था। वो खुदा की खौफ को अपनी जिंदगी के अंदर रखते थे। लेकिन आज इब्लीस एक एक जिंदगी को बिखार रहा है। वो मोहब्बत को जुदा करता है। और पहली उम्र 60 बरस है, और दूसरी उम्र 70 बरस है, और तीसरी उम्र 80 बरस है। लेकिन जो खुदा के अंदर है, जो खुदा की मौजूदगी में है, जो खुदा का डर, जो खुदा का खौफ, जो खुदा की हजूरी में झुके रहते हैं, जो खुदा से डरते हैं, जो खुदा का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं, वो खुदा को जान लेते हैं, वो खुदा की मोहब्बत को पहचान लेते हैं, वो खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर दावत देते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा में नहीं, उनकी उम्र जो है लंबी होती है, लेकिन लंबी उम्र उनके लिए एक लानत का स्वाब बनती है। क्यों? क्यों उन लोगों ने खुदा को कबूल नहीं किया? उन लोगों ने खुदा का डर, खुदा का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर नहीं रखा। उन लोगों ने तौबा का इकरार नहीं किया। उन लोगों ने यीशु का वादा नहीं किया। लेकिन मुसीबत उन लोगों पर आती है, उनकी उम्र दराज लंबी होती है। लेकिन एक वक्त आएगा, वो दीवारों को कहेंगे, ऐ दीवारों मुझ पर गिरो ताकि मुझे मौत आ जाए। पहाड़ों को कहेंगे, ऐ पहाड़ों मुझ पर गिरो, मुझे मौत आ जाए। लेकिन उनको मौत नहीं आएगी। उनके लिए मौत जो है अज़ाब बनेगी। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदा का डर, खुदा का खौफ रखने वाले खुदा की बादशाही में वारिस होंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे कर सकें, ताकि खुदा का जलाल, खुदा का डर, खुदा का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रख लीजिए। ताकि खुदा चाहता है, मैं जिंदगियों को बहाल करने के लिए आया हूँ, सजा देने के लिए नहीं। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आया तो किस लिए? सजा देने के लिए नहीं, बल्कि निजात देने के लिए। सजा का हुक्म नहीं उसने सुनाया। एक गुनहगार औरत जिसको पकड़ा सना के वक्त, आइन वक्त के ऊपर, और पकड़कर यीशु के पास ले आए और यीशु से कहने लगे, हम इसे पथरवाह करने लगे हैं। तो यीशु नासरी जमीन पर लिखना शुरू किया। और जमीन पर लिख रहे थे। तो यीशु ने कहा, हाँ करो इसे पथरवाह। लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिसने अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह नहीं किया। तो सब के सब पत्थर छोड़कर चले गए। और यीशु उसके पास आया तो उसे कहा, क्या किसी ने कुछ नहीं कहा? उसने कहा, जी कुछ नहीं कहा।
तो यीशु ने कहा, जा फिर गुनाह ना करना, और मैं भी तुझ पर कुछ हुक्म नहीं लागू करता। आज हमें गुनाह पर गौर करने की जरूरत है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी गुनाह जो है वो कब्र का अजाब बनने के लिए उनकी उम्र की दराजी और उनकी उम्र की लंबी उम्र होती है, लेकिन एक वक्त आएगा और उनके लिए वो कब्र का अजाब बनेगा। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, अपनी जिंदगी को बदल लें, ताकि खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है, ऐ मेरी जान खुदा को मुबारक है, ऐ मेरी जान खुदा को मुबारक है, खुदा मुबारक है। जो लोग खुदा का डर, खुदा का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर नहीं रखते, वो खुदा को जलाल नहीं देते। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। हालेलुया। आज हम भी दाऊद की तरह मिलकर कहें, ऐ खुदावंद मेरी जान को, ऐ खुदावंद कि खुदावंद को कहें, मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, ताकि खुदा अपने लोगों को बरकत देता है, खुदा अपने लोगों को बहाल करता है, खुदा अपने लोगों को उठाकर खड़ा करता है, खुदा अपने लोगों की रहनुमाई के लिए अपना आसमान खोल देता है, खुदा अपने लोगों के लिए अपनी बरकत को नाजिल करता है। हालेलुया। जब हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर फिक्र तवज्जो नहीं करते, तो हमारी मौत जो है वो लानती हो जाती है। लानत की मौत वो काम की नहीं रहती। लानत कब्र में भी आती है, जिंदा भी जो जब होता है तो उस पर भी, उस वक्त भी उस पर वो बोझ, वो उसके अजाब, उसके दुख, उसकी मुसीबत उसे बर्दाश्त नहीं होती। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबीयत करें, ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले, और खुदा को कबूल करें, और खुदा के नाम को जलाल दें, और खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दें। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों को कितनी मोहब्बत करता है। जब खुदा के हुजूर आते हैं, तो जब शैतान की हजूरी में चले जाते हैं, तो फिर लानती मिलती हैं, बरकत नहीं। आज हमने इस जमीन पर रहकर दोनों चीजों से एक चीज को हासिल करना है। जिस चीज को मर्जी हासिल कर लें, अगर गुनाह में है, नशे में है, बुराई में है, बुरे कामों में है, तो हमने लानत को ले लिया है। अगर हम नेकी में हैं, मोहब्बत में हैं, रास्तबाजी में हैं, और खुदा की हजूरी में डर खौफ रखते हैं, तो फिर हम खुदा के लोग हैं, और खुदा अपने लोगों पर अपना साया रखता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। आज की सारी सुबह
और रात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, कौमों कबीलों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरी तारीफ करता, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता, तेरा शुक्रगुजार हूँ। तुझसे डरता, कामता था, ठिराता, बाप तेरी हजूरी में आया हूँ। बाप मैं इस काबिल नहीं था जिस काबिल तूने मुझे किया। ऐ बाप मेरी सोचों को, ख्यालों को, जिंदगी को बदल और मैं तुझ में मजबूत हो जाऊं और मैं तुझ में बढ़ूं और तेरे कदूस नाम को मुबारक कहूं और तेरी शक्का सच्चाई का और तेरी रहमत का ताज को रसीव कर सकूं। ऐ खुदावंद मैं इस काबिल तो ना था जिस काबिल तूने मुझे और घोड़े से मुझे उठाया, गंदगी से मुझे उठाया और खुदावंद तूने मुझे पाक साफ किया। ऐ बाप मैं इस काबिल ना था, बाप मेरी काबिलियत इस लायक ना, मैं तो बड़ा गुनाहगार बेकार इंसान था। जब तेरे कलाम की तरफ देखता हूँ तो यीशु तेरे कलाम को देखकर अपनी जिंदगी पर गौर करता हूँ। मेरी जिंदगी बहादुर गुनाह में भरी हुई, ओ वापस मानी मैंने इब्लीस के कामों को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दी, लेकिन बाप हकीकी मालिक, हकीकी जलाल का भरा हुआ और तूने फिदिया दिया, तूने मेरी कीमत चुकाई, तूने मुझे अपनी लहू की बूंदों से खरीद लिया। मैंने तेरी मोहब्बत को देखा, तेरी मोहब्बत मेरे लिए आसमान खोल देती है, तेरी मोहब्बत मेरे लिए आसमान के दरीचे खोलती है। बाप मेरी कमजोरियों को दूर कर मुझे बरकत दे, मुझे खबर दे। तुझसे डरता, कामता, तार फिराता तेरी बारगाह में रहूं और तेरा बेटा, तेरा फर्जंद, तेरा एलची, तेरा नौकर बनके खुदावंद तेरी हज़ूरी में बढ़ता रहूं और तेरे नाम को जलाल दूं। जैसे बाप मुसलम बेटा अपने बाप से अपना हिस्सा लेकर अपनी बादशाही, अपनी विरासत, अपनी जागीर लेकर जाकर दोस्तों के अंदर गुनाह में, नशे में, बुरे कामों में खर्च कर चुका और फिर उसे सूरों की फलियां खानी पड़ी, सूर चलाने पड़े और नीचे जमीन पर सोना पड़ा। और खुदावंद एक दिन याद आया कि मेरे बाप की गाड़ में बहुत सारे नौकर और चाकर हैं और मैं नौकर बनकर अपने बाप के हजूर रह जाऊंगा और बाप को कहूंगा कि बाप मैंने गुनाह किया और मैंने खुदा की, मैंने अपने घर का माल बेच दिया और मुझे नौकर बनाकर रख ले। और जब बाप को पता चल गया कि मेरा बेटा आ रहा है और बेटे की देखकर खुशी हुई और खुशी से कहा मेरे बेटे के लिए पोशाक लेकर आओ, मेरे बेटे के लिए पानी गर्म करो और मेरे बेटे के लिए अंगूठी लेकर आओ और मेरे बेटे के लिए कितनी मोहब्बत दिखाई। आए बाप तू अपने लोगों की औलाद को भरकर देता है, नशे की लानत को निकाल देता है। तेरे कलाम के अंदर तू जो कुछ मांगेगा तेरे मांगने से पहले ही
तुझे दिया जाएगा। ऐ बाप, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम बुरे मंसूबे यीशु तेरे नाम के वसीला जाएं और यीशु तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, मैं तुझे सजदा करता हूँ। मैं तेरे अजीम नाम को इज्जत और जलाल दे सकूं, तेरे अजीम नाम को जाहिर कर सकूं। ऐ बाप, मेरी कमजोरियां बेशुमार हैं, मैं तो कमजोर हूँ, क्योंकि बाप तेरा बंदा दाऊद फरमाता है कि जब अपनी माँ के पेट में पड़ा तो गुनाह की सूरत में, और जब जवान हुआ तो बाप मैंने अपनी जिंदगी पे गौर किया। मैंने तेरे मर्जी के खिलाफ काम किए बाप, मैंने तेरी मर्जी के खिलाफ बेशुमार काम किए बाप। फिर भी तू मुझे प्यार करता है बाप, फिर भी तू मुझे गले लगाता है, मेरे गुनाहों को बख्श देता है, मेरी खुताहों को मिटा देता है और मुझ पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरी हज़ूरी में झुककर मिन्नत करता हूँ। यीशु, ये जलाल मेरी जिंदगी से जाहिर हो और तेरे कदमों की चट्टान बन जाऊं और तेरे कदमों के नीचे रहूं और तेरे कदमों में अपना सर झुकाए रखूं, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे मोहब्बत की है, तूने मेरी जिंदगी को बहाल किया है, तूने मुझे इस जमीन पर भेजा जाओ इबादत करना। ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। कौमों कबीलों के खुदा जैसे मुझे प्यार किया, तमाम दुनिया को, तमाम मखलूकात को, तमाम मुल्क की कबीना को प्यार करना बाप, अपनी पनाह में रखना बाप। आसमानी जो आपके आने वाली हैं, मैं तेरा खादिम होते हुए जानता हूँ। यीशु के नाम की वसीला हो जाएं और यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, आबदी और जलाली बाप है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं तुझे सजदा करता हूँ, मैं तेरी हाज़ुरी में झुककर मिन्नत करता हूँ। अपनी पात्र को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा, अपने जलाल को जाहिर कर। आज का तेरे हाज़ुर झुकना बखुर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ। तू ही मेरा जिंदा तबीब आज़म है। तूने मुझे इस जमीन पर भेजा है, तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे इस जमीन पर रखा है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। बाप आसमानी, जितने लोग इस दुआ को सुने वो शिफा पाए, तेरा जलाल उन जिंदगियों पर जाहिर हो। कौमों कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे घर घराना को, बीवी बच्चों को अपनी पनाह, अपनी लपेट में रख। तमाम खतरे और खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों को बंद करना। बाप, मैंने तुझ पर छोड़ दिया, तेरा नाम जलाल पाए, तू बड़े में घटूं और तेरे नाम को ऊंचा करूं। बाप, अपना हाथ बढ़ा, आज का तेरे हाज़ुर झुकना बखुर की माने ठहरे। बाप आसमानी, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो, इस शहर के साथ हो। बाप आसमानी, इस मुल्क के साथ हो, हाकिमों के साथ हो, अदलिया के साथ हो, कौमों कबीलों के साथ हो। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ।
पाक फौज के साथ रहना, बापुस्मानी तमाम अधहरों के साथ रहना, हुक्मरानों के साथ रहना, बड़ी बरकत देना, दुआ को सुन कबूल करना। यीशु सारा जलाल तुझे दे, तो ही जलाल का बड़ा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदा। बापुस्मानी में उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जिन बीमारों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तूने जवाब नहीं देता, बल्कि तूने शिफा देता है। बापुस्मानी अपना हाथ बढ़ा, बापुस्मानी अपनी पवित्र को भेज, बापुस्मानी अपनी जलाल को जाहिर कर, बापुस्मानी अपनी कुदरत को जाहिर कर। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की मानद ठहरे। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की मानद ठहरे। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, मैं उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जिन बेटियों के घर औलाद नहीं, उनको औलाद से मीरास है। जितने मेरे साथ मसीह पेज पर मौजूद लोग हैं, उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, तमाम खादमों के साथ हो, एल्डर डीकन के साथ हो, तमाम चर्च के साथ हो। बरकत दे, कवत दे, जोर दे, अपना जलाल बख्श दे, अपनी पात्र को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु सारा जलाल तुझे दें, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरे होते जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। तेरी बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकुर की ताकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे।